मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है और हम हैं राइस पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड नेट ज़ीरो एग की तरफ से। हम यह प्रोग्राम करवा रहे हैं फार्मर्स की वेलफेयर के लिए कि जो आप मुंजी लगाते हैं, मुंजी ग्रो करते हैं, उसको किस तरह सस्टेनेबल तरीक़ों से हम लेकर चलें ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो, आपका प्रॉफिट बढ़े और आपकी इनकम बढ़े। आप हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं जो आपसे गुफ्तगू करेंगे कि मुंजी को किस तरह अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है और किस तरह ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। हमारे पास डॉक्टर ताहिर अवान साहब हैं जो पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड के साथ एक सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हैं। वो आपसे गुफ्तगू करेंगे कि आप लोगों ने मुंजी को किन अवामल से गुजार के ग्रो करना है ताकि आपकी पैदावार बढ़े और इंटरनेशनल डिमांड के मुताबिक हम वो प्रोडक्ट ले सकें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर ताहिर अवान साहब से तो वो आप लोगों से गुफ्तगू करें और क्रॉप मैनेजमेंट। डॉक्टर ताहिर अवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं भी और आप भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए RPL का और सुप्रीम राइस मिल का कि जिन्होंने इतनी दूर बॉर्डर के नज़दीक ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया और सिर्फ आप लोगों के लिए करवाया गया ये प्रोग्राम ताकि राइस की जो है वो बेहतर पैदावार ली जा सके। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में नारोवाल, शकरगढ़, गुजरांवाला, सियालकोट यहाँ का जो बासमती चावल है वो मशहूर है। तो उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम है कि बासमती राइस की हम अच्छी और बेहतर पैदावार कैसे ले सकें। और बेहतर पैदावार के साथ साथ जैसे अभी आपको सुप्रीम राइस मिल के डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें उसको जहरों से भी पाक रखना है, यानी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करने हैं जहर, ताकि बेजा इस्तेमाल नहीं करना। हमें जैसे उन्होंने बताया कि मोर देन 50% हमारा जो राइस है, चावल है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो कौन इसको खाएगा? हम तो रात दिन रोटी खाने वाले लोग हैं, चावल तो हफ्ते में 1-2 दिन खाते हैं। तो हमारी स्टेपल फूड वीट है, तो हम रोज़ाना राइस नहीं खा सकते। हमारा फार्मर का, हमारे मुल्क की इसी में बेहतरी कि हमारी एक्सपोर्ट चलती रहे। हमारी एक्सपोर्ट से जो में ज़र मुबादला आता है, जो आजकल आप अक्सर TV पे देखते हैं, डॉलर कम हो गए, मुल्क में डॉलर नहीं है। तो ये आज से 5-7 साल पहले तकरीबन 1.5 बिलियन था। अब जो लास्ट ईयर की हमारी एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर में हमें फॉरेन एक्सचेंज डॉलर की फॉर्म में आ रहा है। और वो उसी सूरत में है कि अगर हम अच्छा राइस प्रोड्यूस करेंगे और उसका सेहरा जो है वो आप किसान भाइयों के सर पर है कि आप चावल प्रोड्यूस कर रहे हैं, बासमती का एक नाम है वर्ल्ड में, तो पाकिस्तान में ज़र मुबादला आ रहा है। अब ये है कि हमने जो चावल प्रोड्यूस करना है वो ऐसे करना है कि हमारी पैदावार भी बढ़े और इकनॉमिकल हो। ये ना हो कि सारे का सारा हम खर्चा कर दें तो फ़ायदा क्या। जो अब महंगाई के दौर में जो कैलकुलेशन की गई है, इकनॉमिक्स देखी गई है कि 30 मन तक अगर पैदावार हो तो वो ज़िम्मेदार भाई के एक्सपेंस है, अखराजात हैं। तो 30 मन से ऊपर हमें पैदावार लेनी चाहिए। तो 30 मन से ऊपर पैदावार कैसे ली जाए उसी के बारे में चीदा मालूमात ख़ास क्योंकि सेशन शॉर्ट है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा टच करूँगा हर सेशन को। बकिया किसी को डिटेल चाहिए तो वो मेरे से रब्ता कर सकता है। वो पॉइंट बताएंगे कि जिसकी वजह से आपने देखा होगा आपके गांव में, आपकी तहसील में, आपके ज़िले में ऐसा भी ज़िम्मेदार है जो बासमती 60 मन भी ले रहा है, 70 मन भी ले रहा है। आपके गांव में ऐसा बंदा जो आपके साथ ही 50 मन भी ले रहा है और आप या वो आपका हमसाया 30 मन भी ले रहा है। तो हमें जो एवरेज है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 40 से 50 की ब्रैकेट में जाएँ जब बासमती प्रोड्यूस करें, तो सस्टेनेबल हो, अच्छी बासमती हो, कम खर्चे से हमने लेनी है। तो उसी के बारे में बातें होगी। जैसे आजकल आपने पनीरी हर ज़िम्मेदार ने तकरीबन बुझाई की हुई है, अगर किसी ने करनी है तो 3-4 बातें हैं पनीरी की बुझाई में कि बीज कम डालना है। 1 किलो फी मरले के हिसाब से हमने 1.25 किलो कहते हैं, या आधा किलो या 1.25 किलो, बहुत ज़्यादा भी करना है तो 1 किलो से ज़्यादा बीज नहीं डालना। उससे क्या होगा कि आपकी जो नर्सरी है, पनीरी है, वो सेहतमंद होगी। अगर आपकी पनीरी सेहतमंद है तो ऑटोमेटिकली आपकी फसल उससे अच्छी आएगी। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हम पनीरी अमूमन देखा गया ज़िम्मेदार कहता है जी मेरी 1.5-2 कनाल से 10 एकड़ लग जाए, जैसे हम कहते हैं वो 3 कनाल लगेगी। 1 कनाल के खर्चे से आपकी 10 से 12 एकड़ की पैदावार बढ़ जाएगी।
दूसरा, पनीरी को हमने देखना है कि उसमें जड़ी बूटियाँ ना हो। पनीरी की अगर बजाई कर चुके हैं, पहले जड़ी बूटी मार जहर इस्तेमाल नहीं किया, उसमें अगर जड़ी बूटियाँ निकल आई हैं, तो 15 दिन की जब पनीरी हो जाए तो उसके ऊपर आप जड़ी बूटियों की किस्म के मुताबिक जहर का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ जहर है, जैसे फार्म क्लीन है, पायरानेक्स है, विंस्टा है, कोई भी जहर जो है, डॉगगडा है, इसी तरह लैप्टोकिल है, कि जड़ी बूटी के किस्म के मुताबिक आपने जो आपका ज़्यादा ग्रुप को ख़त्म कर दे, 15 दिन की पनीरी पे आप जहर की मतलूबा मकदार 120 लीटर फी पानी के हिसाब से स्प्रे कर देंगे तो जड़ी बूटियाँ 8 दिन में मर जाएंगी। उस दिन तक आपकी पनीरी जो है वो 25 से 35 दिन में पहुँच जाएगी, जो आइडियल एज है पनीरी की ट्रांसप्लांट करने की। अब एक तो बीज कम डालना, दूसरा उम्र पे तवज्जो करना, जो हमारा ज़िम्मेदार भाई नहीं करता, बाद का 40 दिन 50 दिन की लगा रहा है, तो उससे कई ज़िम्मेदार फिर हमें कॉल करते, जनाब कभी पनीरी लगाई है हमने, 2-2 शाखें निकाली हैं तो फ्लावर निकल आया। स्पेशली जो किसान बासमती उसमें इशू आ रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि 25 से 30 या 35 दिन की पनीरी हमने आगे लगानी है। ये 2 पॉइंट पनीरी के बारे में ज़रूर ध्यान में रखें। अब आ गया मरहला कि आपकी ज़मीन रेडी है, अगर नहीं तो उसको करें, खेतों की चारों तरफ से बट्टों को काट दें ताकि घास वगैरह खुश्क हो जाए, उसमें ज़मीन की तैयारी करके उसके साथ मिट्टी लगा दें अच्छी तरह, ताकि बाहर से जड़ी बूटियाँ खेत के अंदर ना आएँ। अब जो लाभ लगानी है उसके लिए ज़रूरी है कि 80,000 पौधा हम कहते हैं। अगर बासमती की आप कहते हैं कि जी 50 मन से, अब आपने देखा होगा कि जो फार्मर लेवल पे जो कंपटीशन हुए, गवर्नमेंट ने मुकाबला करवाया, तो कसूर में हमारा एक ज़िम्मेदार है जिसने 72 मन पैदावार ली है, और अपना सरगोदा में एक ज़िम्मेदार है जिसने ड्रिल वाली काज से 65 मन ली है सुपर बासमती की पैदावार। तो आप भी ले सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ हर अमल जो अगर आप टाइमली करें। अब लाभ लगाने का टाइम है, तो इसमें क्या है कि 80,000 पौधे, एक बालिश पे अगर आप पौधा लगाएंगे तो 80,000 पौधे होने चाहिए। दूसरा तरीका यह उसको मैयर करने का कि आप एक मीटर स्क्वायर बना लें, उसमें पौधे कितने चाहिए, 40,000 मीटर स्क्वायर होता है कि एकड़ में 20 पौधे होंगे तो आपकी 80,000 वो जगह बन जाएगी, हिल बन जाएगी जहाँ पे पौधे लगे हैं। तो इसको खुदारा ज़रूर तवज्जो दें। जब लाभ लगवा रहे हैं अंदर जाकर देखें। लाभ लगाने वाले क्या करते हैं, चारों तरफ बट्टों के साथ साथ अच्छी लगाते हैं जहाँ तक नज़र जा रही है। उन्हें पता चौधरी साहब ने जनाब साफा बांधा हुआ है, बट पे फिर रहे हैं ना, कौन सा अंदर आना है, तो अंदर जाकर वो दूर दूर लगाते हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, और वही आपकी पैदावार में कमी का बायस है। जब लगा रहे हो सिर्फ 1 या 2 दफ़ा आप खेत के अंदर चले जाएंगे ना, उन्हें पता होगा कि चौधरी साहब किसी टाइम भी अंदर आ सकते हैं, तो कुछ ना कुछ शर्म हया ज़रूर करेंगे, और उतने से ही आपकी पैदावार इंशाल्लाह 4-5 मन बढ़ जाएगी। अगर वो ज़्यादा पैसे मांगे लोगों से तो बेशक उनको 1000-2000 ज़्यादा दे दें, लेकिन पौधों की तादाद पूरी करवाएं। पौधे कम होंगे, बाद जिम्मेदार कहते हैं कोई बात नहीं, मूंजी जो है शाखें ज़्यादा बना लेती हैं, ज़्यादा शाखें ज़्यादा पैदावार नहीं देती, एंड पे ऐसी शाखें होती जो आपको कुछ पैदा नहीं देती, लेकिन आपके न्यूट्रिएंट, वाटर सब कुछ ले रही हैं। इसलिए पौधों की तादाद पूरी करवाएं। पौधों की तादाद पूरी हो जाए, जो ही लाभ लगाई है तो लेट नहीं करना, 1 से 3 दिन के अंदर अंदर जड़ी बूटी मार जहर डालना आपने। तो अगर जड़ी बूटी उसमें निकल आई, जर्मिनेशन हो गई, उसने पत्ते निकाल लिए, तो आपके जहर ने उसको कंट्रोल नहीं करना। जो जहर है वो है जो जब सीड स्प्राउट हो रहा है, जड़ी बूटी का बीज अभी निकलना उसमें से पौधा, उस वक्त उसको उसने मारना है। तो जड़ी बूटी मार जहर जो है अच्छे वाला डालें, असीटाक्लोर से परहेज़ करें, सस्ता है लेकिन 2-3 नुकसान हैं। एक ये जो हमारे सैंपल जा रहे हैं, जैसे अभी आप साहब ने बताया जो बाहर के मुल्कों में जाता है, उसमें भी वो असीटाक्लोर जहर को बड़ी जल्दी डिटेक्ट करते हैं। तो दूसरा ये आपकी ज़मीन को भी सख्त करता है। इसकी बजाय आप जो ब्यूटाक्लोर है, मचैटी है, जितने भी है, रिफर्ट है, बहुत सारे जहर है मार्केट में, उनसे कोई एक डाल लें। अगर आपके खेतों में घोड़ा घास की बहुतात है तो उन खेतों में आप कौंसल एक्टिव है बायर की, कोशिश करके उसको डाल लें। तो 100-200 महंगी है लेकिन दवाई अच्छी है, दवाई डाल दें। दवाई डालने के बाद आपने 5 से 7 दिन खेत में पानी खड़ा करना कोशिश करके, तो जड़ी बूटियाँ नहीं निकलेंगी। अगर आपने तवज्जो ना की, जहर भी डाला, स्प्रे सब कुछ किया, नुकसान भी किया, लेकिन जड़ी बूटियाँ निकल आएंगी, तो आपको दोबारा जहर डालना पड़ेगा। एक दो आपने अपना नुकसान करना, अल्लाह ना करे अगर वही ट्रेस चली गई चावल में, तो वो हमारी एक्सपोर्ट को भी नुकसान पहुँचाती है। इसलिए कोशिश करनी कि पहले जहर से हमारी जड़ी बूटी कंट्रोल हो जाए। अगर ट्यूबवेल ख़राब हो गया, कोई मसला हो गया, पानी खुश्क हो गया, जड़ी बूटी निकल आई है, तो जो ही मूंजी लगी को आपको 15 दिन हो जाए, उसमें जाके अंदर जाकर जो ऊंची जगह जहाँ पहले पानी खुश्क होता है वहाँ जड़ी बूटी निकलेगी, उस जगह पे जाएं, जड़ी बूटी देखें, जड़ी बूटी की किस्म के मुताबिक फिर स्प्रे करना है। ये नहीं करना अमूमन ज़िम्मेदार करता हमारा भाई, लेकिन लेट कर देता। जब जड़ी बूटी ने फ्लावर निकाल लिया, उस वक्त आप प्रेजेंटेशन ही बना मैं आपको दिखाता, 25% रिजल्ट मिलता है।
अच्छा रिजल्ट आजकल हर बंदे के पास, ये देखें स्मार्टफोन है, नेट पे सर्च करता है। अगर आप हर्बिसाइड एप्लीकेशन की टाइमिंग देखेंगे ना नेट पे, तो लीफ की स्टेजेस हैं, 2 लीफ 4 लीफ, हम भूल जाते सारी स्टेजेस ही। हम कहते जब फ्लावर निकालती है तो उस वक्त जड़ी बूटी बहुत कम बढ़ती है। इसलिए 15 दिन बाद खेत के अंदर जाएं, जड़ी बूटी की पहचान करें कि कौन सी जड़ी बूटी है। अभी आपको जहरों का नाम बताया, अगर घोड़ा घास नहीं है तो फार्म क्लीन, पैरानेक्स, विंस्टा, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में। कोई भी स्प्रे करेंगे 120 लीटर पानी में, टैंकियों पे नहीं जाना, 120 लीटर पानी लगाना। बड़ी टैंकी है 25 लीटर वाली तो 5 से लग जाएगा काम, छोटी 12 लीटर वाली है तो 10 टैंकी लगेगी। पानी पूरा कर दें, इंशाल्लाह जड़ी बूटी उगी हुई मर जाएगी और आपकी फसल को पानी लगाएंगे तो अच्छे तरीके से उसकी बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। ये तो है लाभ की मुंतकली और जड़ी बूटी का कंट्रोल। इसके साथ आता है खादों का मरला। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बाकी शायद वो हमारे FFC के दोस्त आए हैं वो बताएं आपको कि लाभ की जब ज़मीन की तैयारी करनी है तो उस वक्त 1 बोरी DAP और आधी बोरी पोटाश नीचे आखिरी सुहागे से पहले डाल के सुहागा ऊपर कर दिया, फिर ट्रांसप्लांट करनी है मूंजी ट्रांसप्लांट हो गई। जब मूंजी आपकी हो जाए 10 से 15 दिन की, जब आपने यूरिया की पहली किस्त डालनी है, उस वक्त जिंक सल्फेट जो है 33% मिल जाए तो 5 किलो, 20% मिले तो 8 से 10 किलो जिंक सल्फेट फी एकड़ ज़रूर डालना है। बाद हमारे दोस्त भाई इंतज़ार करते हैं कि मेरे तो कमी आई ही नहीं अभी। जब वो कमी आ जाती है तो उस वक्त वो पौधा बीमार हो गया। हम कहते हैं कि जिंक इसी तरह डालनी जिस तरह बच्चों को पोलियो के दूसरी बीमारियों के कतरे या इंजेक्शन एहतियातन हफाजती टीके लगवाते हैं, इसी तरह हमने जिंक ज़रूर डालना है। क्योंकि 90% हमारी ज़मीनों में जिंक की कमी हो चुकी है, तो हमने पौधे को बीमार करके जिंक नहीं डालना, उससे पहले ही जिंक डालना है कि बीमारी की तरफ जाए ही ना। जब 10-15 दिन का पौधा हो गया, आपने यूरिया डालना है पहली किस्त, उसके साथ ही जिंक डाल दें। तो ये एक आइडियल स्टेज है आपके पास यूरिया की भी और जिंक सल्फेट की भी। इसके बाद 2 किस्तें फिर आपने 15-15 दिन के बाद यूरिया डालना है। अमूमन तो हम कहते हैं कि जनाब ज़मीन का एनालिसिस करवा के खाद डालें, लेकिन ये हम रिकमेंड करते हैं नॉर्मल ज़मीन के लिए कि 1 बोरी पोटाश, 1 बोरी DAP और 1.5 से 2 बोरी यूरिया, ये नॉर्मल ज़मीन के लिए 50 मन पैदावार लेने के लिए ज़रूरी है। तो आधी पौना किलो बोरी करके यूरिया की 3 किस्तों में मुकम्मल कर दें, और आधी बोरी जो पोटाश नीचे डाल दी है, आधी बोरी पोटाश हमने रखी है, वो हमने डालनी है जब आपकी मूंजी को लगे हुए 50-55 दिन हो जाएं। उस स्टेज पे मूंजी पत्ते निकालना ख़त्म कर देती है, अब वो जा रही है अपने मिंजे निकालने की तरफ। उस वक्त उसको खुराक की ज़रूरत है। आधी बोरी वहाँ हम पोटाश डालें, उससे आपकी मिंजर सेहतमंद हेल्दी निकलेगी, उसमें स्टेरिलिटी यानी अनफिल्ड ग्रेन पत्तल कम पड़ेगी, दाने ज़्यादा भरेंगे। जैसे हम कहते हैं जब औरत को प्रेग्नेंट हो जाएगा, अब इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, अच्छी खुराक दें, फ्रूट दें, बादाम दें। इसी तरह पौधा भी 50 से 60 दिन के दरमियान ना वैरायटी टू वैरायटी मुख्तलिफ है, वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है जब वो पत्ते नहीं निकाला। उसकी निशानी ये है, 1 हफ्ता में 2-4 दिन आप खेत में जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका पौधा नया पत्ता नहीं निकाल रहा, तो वो स्टेज आ गई है जब मिंजर ने स्टार्ट होना। तो आधी बोरी पोटाश और आधी बोरी यूरिया हमने वहाँ डालनी है, तो इंशाअल्लाह इससे आपकी फसल जो है वो अच्छी तैयार हो जाएगी। पानी का मरला है, पूरी दुनिया जैसे पानी की शार्टेज का शिकार है। हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं अब करते कि लाभ वाले तरीके में हर वक्त पानी खड़ा रखें, नहीं। पहला हफ्ता आपने पानी खड़ा कर लिया है, उसके बाद आप बतरों का पानी, जिसको AWD कहते हैं, यानी अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, उसमें एक पाइप होता है, उसकी तफसील नहीं बताऊंगा, वो टाइम शार्ट है। ये RPL वाले आए हुए हैं, ये फ्री भी ज़िम्मेदारों को देते हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। वो एक पाइप होता है, ज़मीन में लगा देते हैं, जब उसमें ज़मीन से 6 इंच नीचे पानी चला जाए, उस स्टेज पर दोबारा अगला पानी लगाते हैं। उससे पैदावार में कमी नहीं होती, लेकिन पानी की आपकी 30-35% बचत है। देखो पानी महंगा है, ट्यूबवेल तो डीजल महंगा है, मोटर है तो बिजली महंगी है, तो हमने पानी भी बचाना है और अच्छी पैदावार भी लेनी है कि कम पानी से अच्छी फसल पैदा करके। और ये वर्ल्ड में हो रही है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, आप लोग भी अपना पानी बचा सकते हैं। इसी तरह पानी को बचा के आप एंड पर पहुँचेगा, अब आपकी फसल रेडी हो गई है हार्वेस्टिंग के लिए। उससे पहले अगस्त और सितंबर का महीना, इससे पहले खादें मुकम्मल कर लेनी है। कीड़े और बीमारियों का टाइम आ जाता है, तो कीड़े को देखे बगैर बिल्कुल किसी कंपनी वाले के कहने पे कोई दवाई नहीं डालनी। सुबह शाम एक अपने खेतों में चक्कर लगा लें तो आपको नज़र आ जाएगा। अगर तने की सुंडी वाले परवाने हैं तो वो चोटी पे बैठे नज़र आ जाएंगे।
पत्ता लपेट का परवाना आप जब चलेंगे अपनी बट्टों पे तो आपके पैंट में या आपकी शलवार के साथ टच करेंगे ब्राउन कलर का परवाना आ गया तो दानेदार जहर डाल दें, नहीं है तो कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ उसी वक्त फिर बीमारियों का हमला होता है। जो ज़्यादा बीमारी है वो पत्तों पे निशान आ गए हैं तो वो समझ लें कि बीमारी आ गई है जो आपकी दाने काले करती है। पत्ते अगर विल्ट हो गए हैं, खुश्क हो रहे हैं, सुर गोल गोल होकर नीचे की तरफ धारियों में कट्ठा पत्ता खुश्क नहीं हो रहा, धारियों के थोड़ा सा नीचे को लाइनों में खुश्क हो रहा है, इसका मतलब है कि ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है जिसको बैक्टीरिया वाली बीमारी कहते हैं। उसके लिए कापर बेस्ड फंजीसाइड को स्प्रे करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों से आप निकलेंगे तो अगला स्टेप अब आपका पकाई का आ गया, यानी आपकी मूंजी रेडी हो गई है, मैच्योर है। सारा आज बता देंगे कि दोबारा पता नहीं टाइम मिलता कि नहीं, तो उस वक्त जल्दी नहीं करनी कटाई में। जो हरी काट के मार्केट में ले जाता है उसको उतना रेट कम मिलता है। अब देखें जैसे मैं तो अक्सर एक दो वीडियो में भी कहा कि जैसे नेस्ले वालों ने किया हुआ है ना जी, वो मेजर करते हैं दूध को उसकी ग्रेविटी बेस पे, जितना पानी उतने पैसे कम। इसी तरह हम चाहते हैं कि अगर मार्केटों में भी आ जाए, मूंजी को टेस्ट करें, जितना मॉइस्चर उतना उसके पैसे कम मिले तो ऑटोमेटिकली ज़िम्मेदार जब मैच्योर होगी पकेगी तो लेकर आएगा। कोशिश करना कि जब मूंजी सारी के दाने सुर्ख हो जाए यानी गोल्डन कलर का चेंज हो गया रंग, तो वो आपकी मूंजी अब तैयार है कटाई के लिए। तो कोशिश करके जो मूंजी की कटाई वाली मशीनें हैं उनको प्रेफर करें। कम है नो डाउट इसके लिए, अगर ना मिले तो फिर गंदम वाली मशीन अगर लगानी हो उसको कह दें भाईजान इसमें किट चेंज कर लो, किट बदलने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। वरना वो नुकसान क्या करती है, दाने तोड़ती भी है, आपकी कटाई के अंदर पराली के दाने भी आते हैं, स्ट्रॉ, वही चीज़ें नमी जो है बाद में, जैसे हाई साहब ने बताया, अफ्लाटॉक्सिन का रीज़न बनती है कि बाहर से कंटेनर वापस हो जाते हैं। जब एक्सपोर्टर का नुकसान होगा तो ऑटोमेटिकली ज़िम्मेदार का होगा, वो प्रॉफिट कमाएगा तो आपको देगा। तो हमें ये सोचना चाहिए, सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए, मुल्क का भी, अपने हमसाए का भी, और जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कमाएंगे तो आपको देंगे। तो मूंजी पूरी तरह मैच्योर हो जाए, जूं ही काटें, जिसको सेल करनी है पहले बात करें, जिस दिन काटें सेल कर दें। क्योंकि हमारे पास ज़िम्मेदार लेवल पे कोई इंतजाम नहीं है मूंजी को ड्राई करने का, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल जो ही काटें उसको सेल कर दें। फिर आगे मिलर और एक्सपोर्टर हजरात हैं तो वो है कि कोशिश करें कि उसको जो ऑटोमेटिकल जो ड्रायर है उनमें ड्राई करें, क्योंकि मूंजी एक क्रॉप में से वाहिद फसल है ग्रेन में से। आप वीट देखें, 4 किस्मों को मिक्स कर दें, रोटी बन जाएगी आपकी। चावल की 2 किस्में मिक्स कर दें, पकाई नहीं होगी। ये वाहिद फसल है जो बीज से लेकर पकाई तक अगर अकेली रहे तो बेहतरीन परफॉर्म करती है। जहाँ इसको मिक्स हुआ, बीज मिक्स हो गया तो फार्मर का नुकसान। आपने देखा होगा, हमने भी देखा फार्मर लेवल पे कि कुछ मूंजी पकी हुई है और कुछ अभी हरी है। जब बीज मिक्स हो गया तो फार्मर का नुकसान। कटाई के बाद मूंजी मिक्स हो गई तो मिलर वाले का नुकसान। तो ऑटोमेटिकली नुकसान हमारे मुल्क का ही है। तो अलग-अलग वैरायटियों की कटाई करें। अगर एक मैंने कटाई एक मशीन से करवाई है तो अगले खेत में जाने से पहले उसको खुदारा अच्छी तरह से कहें कि इसका कंटेनर जो उसकी सफाई कर लें, या 5-10 किलो बीज पहले उसमें से काट के निकाल लें कि दूसरी में मिक्स ना हो। तो हमें हर एक का हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बरकत पाएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। बाकी कोई सवाल हुआ दोस्त का तो इंशाल्लाह इंटरटेन कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।